नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टर और आज दिन की बड़ी खबर जो है वो बारामूला से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नारकोटिक्स की एक बड़ी खेप बारामूला के ओल्ड टाउन से जो है वो हिरासत में ली है और इसमें 6 किलो कोकीन बताया जा रहा है जो पकड़ा गया है। इससे पहले कश्मीर घाटी के अंदर चरस या फिर हेरोइन जो है वो वहाँ पर पहुँचती थी, जिसे पीओके के रास्ते से कश्मीर घाटी में लाया जाता था और उसके बाद उस कोकीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजकर उससे जो पैसे की उगाही होती थी उसका इस्तेमाल आतंकवाद को रिफ्यूलिंग करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जहाँ पर कोकीन जो है वो बरामद की गई है। 6 पैकेट्स कोकीन के जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनका वजन करीबन 1-1 किलो का पैकेट था, यानी कि 6 किलो कोकीन जो है वो सुरक्षा बलों ने पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीबन 6 करोड़ रुपए की है। दरअसल पुलिस को इस इलाके में लगातार नारकोटिक्स से जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो मिल रही थी और कुछ छोटे छोटे पिकेट्स जो हैं वो उनके हाथों लग रहे थे, लेकिन पुलिस लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि जो इसका मेन किंग पिंग है, जो इसका बड़ा डीलर है, उस तक पहुंचा जाए। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बारामूला पुलिस ने उसने एक जॉइंट सेल बनाया और उस सेल ने जब एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास से कुछ मात्रा में नारकोटिक्स बरामद हुआ था और उससे जब पूछताछ हुई तो ड्रग का जो किंग पिंग था उस तक पुलिस पहुंची और उसके बाद जब पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उन्होंने सब कुछ जो है वो कबूल कर लिया, सब कुछ उगल दिया और उन्हीं की निशानदेही पर 6 किलो कोकीन जो है वो श्रीनगर के बारामूला इलाके से, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है, वहाँ से हिरासत में लिया गया है और अभी फ़िलहाल जो है उन ये जो पुलिस बारामूला है, बड़ी देर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जिससे आप सबको भी पता है कि बड़ा सारा ड्रग इस सोसाइटी में फैला हुआ है। आए दिन हमारे जो नौजवान नस्ल इसके साथ जो इस नशीली जहर की लत में पड़ गए हैं। थोड़ा बड़े बदकिस्मती से अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा सोपोर में एक नौजवान की इसी जहर से डेथ हो गई, ओवरडोज हो गया, या इससे पहले हमारे ओल्ड टाउन में भी लास्ट ईयर एक लड़का था जिसको ओवरडोज से डेथ हुई थी। तो इसी के चलते जो हमारा एक एंडेवर है J&K पुलिस का, थ्रू आउट स्टेट और बारामूला पुलिस का, खुसूसी तौर कि जो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर एरिया है कि जो बड़ी देर से कहा जाता है कि यहाँ पे उस एरिया से काफ़ी ड्रग्स स्टेट में आता है यहाँ पर, तो विद बाकी कंट्री में फैल जाता है, कि उसी के ध्यान में रखते हुए जो हमारी हमेशा से कोशिश रही कि ये इस ड्रग के असल डीलर्स तक हम पहुँचे। इंस्टेड के हम पिछली बार, अगर आपको याद होगा, कुछ बच्चे हमने पकड़े जिनसे हमें छोटी छोटी चीज़ें निकली, किसी के पास 3 ग्राम, किसी के पास 2 ग्राम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी मिला करती। लेकिन हमारी यही कोशिश रही कि हम इसके उस मार्कस तक पहुँचे जहाँ से ये एक्चुअली इन बच्चों में या छोटे छोटे नौजवानों में बेचा जाता। तो उसी सिलसिले में हमारी जो कोशिश थी वो रंग लाई कल, जब हमने एक ये ग्रुप पकड़ा जो कि बड़ी क्वांटिटी में इस जहरीली चीज़ को बेचने के लिए जा रहे थे। तो उन्हीं की निशानदेही पे नॉर्मली जब हम कोई ड्रग पकड़ते हैं हम यहाँ पे हर एक उसको ब्राउन शुगर के नाम से देते हैं, लेकिन ये उन्होंने खुद बताया कि दिस इज़ नॉट ब्राउन शुगर, ये कोकीन है। तो मुझे लगता है कि कोकीन शायद यहाँ पर पहली बार पकड़ी गई। लास्ट ईयर हमने कुछ हेरोइन पकड़ा था यहाँ पर उड़ी एरिया में। तो ये 4 लोग हैं, इनमें से 3 बारामूला टाउन के हैं, एक है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। तो इनका जो प्लान था, कुछ इनको यहाँ बारामूला टाउन में भेजना था, कुछ इनको बाहर के स्टेट्स में ये थ्रू इनके जो कंड्यूट से भेजना था। इसी सिलसिले के एक कड़ी में सबसे पहले हमने एक आदमी को पकड़ा, उसकी रास्ते पाकिस्तान इस ड्रग्स को जो है, इस नारकोटिक्स को जम्मू कश्मीर की LOC को पार कर कर श्रीनगर भिजवाता है और वहाँ से फिर ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचकर इसको बेचा जाता है और इससे जो पैसा उगाही होता है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो आतंकवाद को रिफ्यूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से नोटबंदी और धारा 370 ख़त्म किए जाने के बाद कश्मीर घाटी में जो हालात अभी बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए जो है आतंकवादी तंजीम जो हैं वो लगातार परेशान है। उनके पास हथियार की कमी है, उनके पास पैसों की कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से मदद के रूप में ये नारकोटिक्स की खेप जो है वो कश्मीर घाटी भेजी जाती है और इसका इस्तेमाल रिफ्यूलिंग करने के लिए, आतंकवाद को रिफ्यूलिंग करने के लिए किया जाता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कड़ी को जोड़ने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है।